हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जिन्होंने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और अगर वो किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं और बाई चांस अगर वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उनको रखा जाता है, तो वो कैसे स्टार्ट करें अपना जो है करियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। बेसिकली इन्हीं दो ट्रेड के लोगों को ओरिएंट करके ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो में बनाऊंगा कि आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कैसे जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप एकदम बिल्कुल नए नए आए हैं, अभी अभी जस्ट फ्रेशर्स हैं और आपको कुछ नहीं पता है कि आपको क्या सीखना है, क्या करना है और अपने आप को कैसे स्टेबल करना है इस डिपार्टमेंट में। तो कुल मिलाकर के आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और उम्मीद करेंगे कि आप जब इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में आइडिया मिल जाएगा और एक आपको विज़न मिल जाएगा कि हमको क्या सीखना है और कैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम क्या चीज़ें सीखें, क्या जानें। चलो मान लेते हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में गए, आप बिल्कुल एकदम नए हैं, तो जो बेसिक सी चीज़ होती है कि आप वहाँ पे नए हैं तो आपको क्या जानना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा, आपको तो सबसे पहले वहाँ पे कौन कौन सी मशीनरीज़ हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, उनके बारे में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि किस टाइप की मशीनें हैं। ये वर्टिकल बोरर हैं या हॉरिजॉन्टल बोरर हैं या लेथ मशीन है या ड्रिलिंग मशीन है या ब्रेक प्रेस है या इस तरह से पंचिंग, ब्लैंकिंग, मतलब वेल्डिंग, कितनी तरह की मशीनें हैं वहाँ पे लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप उन मशीनों को जो है समझिए, उनके नाम को जानिए कि ये कैसी मशीनें हैं और उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। काम तो हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले हमको मशीनों के बारे में मोटा मोटी आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले मशीनों के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद में, उस इंडस्ट्री में जाने के बाद में आपको मशीनों के बारे में जानकारी जुटानी है। ठीक है। नंबर 1, मशीनों के नेम और उनकी वर्किंग क्या है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, किस किस तरीके के जॉब उस पर बनाए जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट के बारे में। देखिए, अब आप आए हैं बिल्कुल एकदम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, अभी आपको जो है बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको क्या जानना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप जब भी मशीनों में ब्रेकडाउन्स आएंगे, आप उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उनको ठीक करने के लिए आप जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन पे काम करते समय हमें कब और कौन से टूल्स ज़रूरी हैं। तो आपको टूल्स के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। टूल्स के अगर बात करें तो मोटा मोटी आप क्या जानना चाहें, आपको क्या जानना चाहिए, जैसे आपका स्पेनर हैं, एलन की हैं, इसके अलावा सर्कुलर प्लायर्स हैं, हैमर्स हैं, ठीक है, ड्रिल है, टैप है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि या फिर बेरिंग पुलर्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो नीड बेसिस वहाँ पे लोग जो है खुद से डेवलप करते हैं चीज़ों को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए। तो आपको टूल्स और उनका कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में दूसरी चीज़। ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो है ज्वाइन किए हुए हैं तब। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कि बेसिक स्पेयर पार्ट्स के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक स्पेयर पार्ट्स हम किसको बोल रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि इसमें बियरिंग हो गए, गियर हो गई, सील्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गए, इसके अलावा क्लचेस हो गई, मोटर्स हो गए, पंप्स हो गए। तो ये सारे बेसिक स्पेयर पार्ट्स हैं जो अमूमन आप देखेंगे हर मशीनों पे जो है देखने को मिल जाएंगे और इसलिए जो है इनके बारे में आपको एक आइडिया बहुत ही ज़रूरी है। बेरिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, लोड के बेसिस पे कहाँ लगेंगी, किस सिचुएशन में ये यूज़ की जाएंगी। तो आपको बेरिंग के बारे में भी अच्छे से जानकारी रखनी है, गियरों के बारे में जानकारी रखनी है, किस टाइप की गियर है, ये हेलिकल गियर है, हेरिंगबोन गियर है, स्पोर गियर है, ठीक है, या रैक है, पिनियन है। मतलब ये चीज़ें जो है आपने पढ़ी हुई हैं अपने क्लासेस में, अपने एकेडमिक टाइम में, तो वो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आइडिया बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके सामने वो चीज़ें आएंगी तो अगर आपने थोड़ा बहुत जो है बेसिक नॉलेज रखा हुआ है तो आपको उसको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। तो बेसिक स्पेयर पार्ट्स आपको जो है
उनके बारे में जानना है। और मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हर मशीनों पे देखने को मिलेंगी। और एक बारी अगर आप इसके बारे में अच्छी जानकारी आप आज मतलब जुटा लेते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग जो है आपके सर्विस को बहुत ही ईजी कर देती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के बारे में। देखिए ओवरऑल जो है यहाँ पे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से मेंटेनेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये उनकी जो है वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। बट जो बेसिक से जो मेंटेनेंस होते हैं, जैसे आप देखेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गए, आपका जो है करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, इसके अलावा जो है आपके और भी बहुत सारे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गए, रिलायबल मेंटेनेंस हो गए। तो बहुत तरह के मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन 2 मेंटेनेंस ऐसे होते हैं जो लगभग जो है सारे के सारे इंडस्ट्री में जो है वो किए ही जाते हैं। एक तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने सेपरेटली टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटी आइडिया है जो आप अगर एकदम नए आए हुए हैं तो आपको इनके बारे में बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा जब आप मशीनों पे धीरे धीरे जाएंगे काम करने के लिए और आप देखेंगे वहाँ तरह तरह के मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, कहीं रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मैकेनिज़्म लगा हुआ है, तो कहीं जो है गियरों के आपके अलग अलग टाइप के गियर ट्रेन देखने को मिलेंगे, कहीं सिंपल गियर ट्रेन भी मिलेगा देखने को, कहीं कंबाइंड गियर ट्रेन मिलेगा, कहीं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होगा, कहीं प्लेनेटरी गियर बॉक्स होगा। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के जो है वहाँ पे मैकेनिज़्म आपको देखने के मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आप जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपके लिए सब चीज़ें धीरे धीरे ईजी हो जाएंगी। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, क्योंकि मैं इस तरह से इंडस्ट्री रिलेटेड और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि आप लोगों का करियर जो है थोड़ा सा इजी हो जाए। मेरे जो मेरा नॉलेज है उसको शेयर करते हैं ताकि आप जो है उससे कुछ सीखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।